देख लो ब्रह्मा जी के क्यों नहीं पूजा जाता है बता देते हैं। तीनों भगवान के सबसे ज्यादा सुरक्षित में ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के काम था सृष्टि के बनाना, ठीक, सृष्टि मतलब दुनिया धरती के बनाना। देखना ब्रह्मा जी के जब पूजा वूजा होता है विश्वकर्मा जी के, ऐसे रचयिता कहा जाता है कि तो विश्वकर्मा भगवान के बुलाए या विश्वकर्मा भगवान के कहीं धरती बनाइए तो लोहा हथौड़ी लेकर छेनी से अच्छा से धरती कटिंग कटिंग काट कर बनाए, हो गया। हाँ खत्म हो गया। अब विष्णु भगवान के है पाले के काम, यानी कि तोरा कैसे रखना है ठीक ठाक से करना तो वही लेकर है। और शिव जी के काम है तोरा नष्ट करे के काम। तो ब्रह्मा जी के जन्म देवे का काम जन्म दे देते हैं बस। पहले कहता है कि तोर चेहरा सकल लकल जो गढ़े है ना से ब्रह्मे जी गढ़े है, मतलब ब्रह्मा जी वहाँ बैठ कर मूर्ति बना रहे हैं, यहाँ भेज देते हैं थोड़ा सा जैसे बना। तो ब्रह्मा जी के काम है जन्म देना, विष्णु जी के काम है पाले के, और शंकर जी के है सर्वनाश करना, ठीक, मतलब हरण करना, मार देना, खत्म करना, ही वाला काम बताते हैं। तो ब्रह्मा जी के तो काम जन्म दे दिए, काम खत्म, ठीक। तो बस काम खत्म है। तो ये कोई तो ब्रह्मा जी, लेकिन विष्णु जी के सब पालता है। जे तोरा पैसा दे खर्चा दे काम करे तो सब ज्यादा पूछता है, तो उनको सब आज सब लोग ओकरो से ज्यादा शंकर जी के पूछता है लेल कि शंकर जी सबके नाश कर देते हैं। जैसी तू अगर शंकर जी के विरोधी हो जाएगा, शंकर जी तोरा पर सहाय न तो शंकर जल्दी आकर तोरा खनिया मार कर चल जाएगा। तो सब शंकर जी की खूब पूजा करता है कि हे भगवान न मारिया, ये बात है। तो शंकर जी से सब डरता है कि कहीं शंकर जी भी है तो शंकर जी हमको, अरे भाई से तो कहानी है समझे बताया, मानता है सब लोग की ब्रह्मा विष्णु सर, लेकिन भगवान तो ओकरे बाद सब अवतार लिए। तब विष्णु भगवान भी अवतार लिए 10 गो, शंकर जी अवतार लिए, हनुमान जी शंकर जी के अवतार है, और बहुत सारा जिनके फिर उनका बेटा उठा हुआ गणेश, बस वही कहानी है। और जल्दी से खत्म करते हैं, चलो जेकर से देख लो, एक दो रुको देख लिया। पहला नंबर है, बाकी बात सब तो धर्म से संबंधित। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? कहीं कुछ अपना भारत है ना दे रहे हैं, तो पूरा भारत भर में या पूरा दुनिया में भी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो अपना भारत में ही होता है। भारत के कौन राज्य में? तो मेघालय राज्य में, ठीक। और मेघालय के वो जगह है मानसीराम, हाँ ठीक, तो मानसीराम में हाँ वहाँ हमेशा वर्षा होते रहता है। हाँ अभी हो सब दिन भरला भादो और भरला। हाँ मेघालय के जब संधि विजिट करेगा ना तो देखो संस्कृत में आएगा मेघालय, में से मय का मे मेघ निकलता है, जोड़ और से बना अल्ले मेघालय। मेघ का मतलब होता है वर्षा, हाँ बादल आले का मतलब होता है घर। देखो यहाँ आले है, हाँ जैसे पुस्तक आले, विद्यालय, विद्या जोड़ आले, विद्या का घर, पुस्तक का घर, ये ले। तो ये मेघालय में ही अर्थ छुपा हुआ है मेघों का घर। मेघालय का अर्थ क्या होता है? मेघों का घर। जैसे पंजाब का अर्थ बताए थे 5 नदियों की भूमि, उसी तरह था मेघालय। तो ये पूछा जाए पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मेघालय में। मेघालय में वो मेघालय के कौन सा जगह में सबसे ज्यादा? तो मानसीराम में। पहले था चेरापूंजी, अब वहाँ पर इतनी कम कहानी। आप आते हैं 2 नंबर से, तनी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर लिखल है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? त्रेता युग में। तब पीछे वाले बताया थे टोटल युग कितने होते हैं? कौन कौन? पहला सतयुग, तब त्रेता युग, तब द्वापर युग, और तब चौथा कलयुग जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं। तो सबसे कोई नहीं होगा वो कहिया हाँ कलयुग, ये अभी बहुत दिन की है। एक उम्र है इतना दिन में से इतना उम्र पूर गया हो, उसके बाद में नहीं कुछ। अरे ऐसी न बोलना चाहिए, है इतना 1000 करोड़ ऐसे। तो देखो करोड़ बढ़ तो त्रेता देखो, तो पहला सतयुग था जिसमें सब सती बदले है, और दूसरा युग है त्रेता युग जिसमें राम जी जन्म लिए हैं, ठीक। तो ये लोग बस यानी रामायण का कहानी किस युग में हुआ है? त्रेता युग में। पीछे वाले ने बताया तुम्हें। और इसी महाभारत की कहानी किस युग में हुआ है? द्वापर। बस कहानी खत्म है, छोड़ देते हैं। राम जी से संबंधित है, रामायण वाला बताया तो फिर आगे। तीसरा नंबर, भगवान विष्णु ने कितने अवतार? भगवान विष्णु के कितने अवतार है, यानी पूर्ण या कुल कितने अवतार है? तो टोटल 10 अवतार है। एले 10 अवतार का जिस तरह का संबोधित होता है बाजाओ, तो 10 अवतार यहाँ 5 नंबर में लिखा है। विष्णु जी का प्रसन्न करना। हाँ विष्णु जी शंकर जी को प्रसन्न करना। शंकर जी तुरंत हो जाते हैं। रावण करा था, हाँ ठीक, बहुत सही बोला, ठीक। अब देखो समझ गया कि विष्णु जी के कुल कितने अवतार है? 10 गो अवतारों में से 10 गो में से अभी तक 9 गो अवतार लिए है, ठीक। 10वां अवतार अभी तक नहीं लिए है। जब ये कलयुग जो बोला, कलयुग ये खत्म आएंगे 10वां अवतार लेंगे या कलयुग को खत्म करके चल जाएंगे, यही उनका अवतार बता। फिर आपका बात की है, हाँ कलकी का अवतार नहीं लिए हैं, ये लेने वाले हैं।
लेकिन बहुत दिन है अभी लेने में। देख लो तब पहले विष्णु जी के सभी अवतार का नाम बताया था, टोटल कितने हैं 10। तो 10 अवतार के देखो, पहला मत्स्य अवतार, कभी आप सीरियल फिल्म चलेगा तो विष्णु पुराण। सर जब राम जी जीना थे तो लक्ष्मण जी भी आए थे ना, हाँ। तो मैंने कि बलराम भी कृष्ण जी के आए थे, बलराम भी कृष्ण जी के। हम जैसे कि रामायण की कहानी में है राम जी लक्ष्मण जी की कहानी, और महाभारत की कहानी में है राम कृष्णा और बलराम। हाँ, बलराम। ठीक है, वो बलराम दूसरा है, परशुराम दूसरा है। ठीक, आ जाओ। तो मत्स्य युग वाला पढ़ा होगा, तो चाहे भले टीवी में देखा होगा, और देखता विष्णु पुराण वाला वो चलते रहता है। चाहे मंदिर पर जब शिव पुराण के कहानी विष्णु पुराण के चैप्टर चलता है तो हमें एगो मछली बन के आता है, ठीक है, और कुछ लोग के बचाता है इस तरह के नहीं वो बचे। तो वो वाला कहानी तो मत्स्य वाला में देखेगा, तो वो में मत्स्य के बाद यानी कि मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो जब सबसे पहली बार विष्णु जी ने एगो मछली के अवतार लेकर अपना सृष्टि के बचाए थे, कुछ प्रॉब्लम था तो हर बार अवतार लेते दुनिया धरती को। ठीक, तो पहला मत्स्य है, मत्स्य मतलब मछली का अवतार लिए सबसे पहली बार। दूसरा अवतार लिए कूर्मा। कूर्मा का मतलब कुर्मा, कुर्मा है ना, संस्कृत में कुर्मा बोला है, कुर्म लिखा था। कुर्म का मतलब कोई जानता है? कोई नहीं। कछुआ। कुर्मा कुर्म मतलब होता है कछुआ संस्कृत। तो एक बार कछुआ लेकर, ये कब के कहानी है, जब हम लोग अनंत पूजा मनाते हैं ना, तो सब बोलते हैं ना कि कथी मत है सर, तो सात समुंदर सागर समुंदर अनंत होता है। तो वही टाइम में ना समुद्र से सब लोग अमृत निकाल रहे थे, तो पत्थर डालना था, तो वो पत्थर डूब जाता था। ये विष्णु भगवान ना कछुआ के अवतार लेकर धरती के नीचे समुद्र के अंदर गया, वही पर उड़ा करके उठा लिया। हाँ, तो वही देखना है सभी। तो वही है कूर्मा अवतार, यानी कि पूजा होता है ना, अनंत पूजा तक घोड़ के, हाँ वैसी नचते रहता है। तो वही तब दूसरा बार अवतार लिए कौन अवतार? कूर्मा अवतार मतलब कछुआ के। तीसरा है बड़ा अवतार। बड़ा अवतार के तब यो देखा है टीवी में मिलता है, आप तरह के कैसे का बड़ा के बताए। एक छोटा बच्चा के जे के छोड़ दे बस इतने बड़ा का समझिए, एगो अवतार लिए के बाद कहानी। नरसिंह अवतार में वो चित्र में देखा होगा। हाँ, नहीं वो दूसरा वाला कहानी है। दीवार में विष्णु जी रहते हैं, वो वाला है। नहीं, ये वाला जो होली जे, हाँ होलिका दहन वाला जो पड़े है ना, ओकरे से संबंधित है कि ओकरे भाई सा था। ठीक, छोड़ दो नाम। वो में खाली चित्र में देखा कोई घर के फोटो के, एगो अथी आदमी होता है जकर मुंह शेर के, हाथ में बहुत बड़ा आदमी के, हाँ बड़ा बड़ा नाखून, आ एगो आदमी के राक्षस के अपना ई पर रख करके ऐसे का चिड़ैत रहता है। हाँ बेटा ना बहुत बड़ा पंडित था, होली के दहन के वाला। हाँ खाल। तो वो है नरसिंह। ई में कहानी में की था कि एगो राक्षस में बोले ओकरा उनको मारना था। ठीक, तो उनको वरदान मिला था विष्णु भगवान से कि ना ऊपर में मरेगा, ना नीचे में, ना दिन में, ना रात में, ना आदमी से, ना मानव से, ना अस। तो देखो शाम के टाइम को ना दिन बोला जाता है ना रात बोला जाता है। ये जंघा पर रख लिए ना, तो ऊपर है ना नीचे है, आकाश ना पाताल का था। सब कहानी पहले राक्षस से मरेगा, न मानव से, न दानव, मानव पशु से, कुछ से। तो आधा पशु बन गए थे, आधा मानव, तो दोनों मिलकर नरसिंह मारे ये बन करके तब मारे थे। होलिका दहन वाला कहानी पड़ेगा राक्षस के नाम याद नहीं है अभी। पांचवा अवतार है वामन अवतार। वामन अवतार भी वामन बोला, वामन मतलब होता है छोटा। ठीक, हाँ। अब ई में एगो में देखा होगा तन्नी को बच्चा बन के एगो भगवान आते हैं और छत्ता लेकर के एगो से भिक्षा मांगते हैं। तो कहते हैं कि तीन पैर, तीन पग, पैर मतलब पैर, हमको अपना भूमि दे दीजिए। ठीक, बलि, राजा बलि नाम है, याद आ गया। तो उनका बोलते हैं, तो वो जब 3 को पैर दे देते हैं तो पूरा सृष्टि नाप लेता है। वही में वामन अवतार होता है, यानी कि राजा बलि से पूरा धरती के लेते हैं। देखना कभी आएगा कि वो बच्चा फिल्म में अथी विष्णु पुराण वाला टीवी पर चलते रहेगा कि वो बजाय भिक्षा दीजिए, वो अति आदमी आता है, राजा बलि रहता है, कहता है हाँ ठीक आपको हम भिक्षा देंगे, कितना चाहिए? तो बस मात्र 3 पग, नहीं 3 पग भूमि दीजिए। 3 पग मतलब 3 होगा, पग मतलब पैर, 3 पैर नाप कर, भूमि मतलब जगह दे दीजिए। क्या बजे ठीक नाप लीजिए। वो कल तन्नी को बच्चा है, यहाँ नाप लेंगे। तो एक नापे तो ऐसी इतना ना बड़का हुए, एक दाम पूरा धरती नापे, 1 लोग 2 लोग 3 लोग के नाप लिए। ठीक, तो इस तरह से वो बावन में मिल जाएगा। अब है छठा अवतार है परशुराम अवतार। क्षत्रिय कहा जाता है, उस समय अवतार में लिए थे। परशुराम में साधु बन गए थे। परशु और राम रंगे, पशु नाम का सबको सृष्टि। 7वां नंबर था अब राम के अवतार, जिसमें राम जी बने रामायण के कहानी में। हाँ, ओकरा बाद हुआ बताए ना कि पहले हाँ नहीं रामायण में जो रावण के मारे। 8वां कृष्णा जी के अवतार, जे महाभारत की कहानी हुआ। हाँ, ये कौरव पांडव है। और 9वां अवतार है गौतम बुद्ध के। हाँ सर, ठीक,
हाँ ये वो ठीक ठीक। वो धर्म के थे। कहा जाता है गौतम बुद्ध को विष्णु भगवान के 9वां अवतार माना जाता है और 10वां अवतार बोला जाता है। कल्कि अवतार लेंगे, जो अभी तक नहीं लेंगे कल्कि। कल्कि छोड़ो कि कलिंग नहीं लिखा है, कल्कि लिखा हुआ है। अवतार के मतलब देखो, मान लो हम भगवान है तो भगवान खुद रहेंगे ए में से अवतार के मतलब होता है कि विष्णु भगवान मेन जो हुआ बैठे रहती है और वो में से ना कोई रूप बदल करके धरती पर मानव के अवतार ले लेंगे। जैसे राम जी के अवतार लिए, कृष्णा जी के अवतार लिए, मतलब उनके खुद वहां से आ जाएगा, बदल के गए थे। हाँ यानी कि 1 से 2 हो जाते हैं। एगो तो मेन विष्णु भगवान यहाँ है, अब बन बनेगा तो रूप बदल के तनी को बउआ बन के कहीं कोई के पेट से जन्म ले लेंगे तो राम जी बन के, फिर अगला बार होगा तो कृष्णा जी के, फिर वही टाइम में हाँ जब कहा जाता है कि विष्णु भगवान कोई भी भगवान न धरती पर अवतार लेते हैं, जब धरती पर कुछ नाश अति बहुत अत्याचार बढ़ जाता है उसको ठीक करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कृष्णा जी, राम जी, बुद्ध भगवान आए न, अब 10 मानव के रूप में अवतार लेते हैं और मानव बन करके जब उनका काम खत्म होता है फिर वो अपना मर जाते हैं। हाँ बहुत बनकर हाल फिलहाल में आए हैं, जगह बारे में पढ़ रहे थे। छोड़ दो, आ जाओ एक बार में। ये जितना सब विष्णु जी के बारे में पढ़ेगा ना तो वो किताब एगो नाम है विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु जैसे महाभारत की किताब होता है ना भागवत गीता, वैसी ही विष्णु पुराण भी विष्णु जी के पढ़े के लिए विष्णु पुराण में हमको किताब में मिलता है। उसी शिव जी के बारे में पढ़े के शिव पुराण पढ़ना होगा। और इसको अगर न पढ़ सकता है तो वही टीवी पर मोबाइल पर चला कर वही जैसी विष्णु पुराण सर्च करेगा ना तो बहुत सारा सीरियल आ जाएगा। आधा घंटा 1-1 घंटा के पाठ होता है जो टीवी पर भी चलते रहता है, सीरियल के रूप में देख सकता है। तो विष्णु पुराण वो किताब कौन लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। तब विष्णु पुराण के रचयिता कौन लिखे तो उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। ये महर्षि वेद व्यास है जो महाभारत के रचयिता की है, ये उनको भी लिखे। छोड़ दो, रामायण कौन लिखा था? अरे रामायण, हाँ महाभारत लिखे महर्षि वेद व्यास और रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। लिखे है लेकिन रचयिता हो है, याद रखना। तो रामायण के लेखक या रचयिता या कौन लिखे हैं तो महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत या भागवत गीता या एगो और है विष्णु पुराण, ओकरो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास बहुत सारा किताब लिखे। आज तक में तू सही पहली दूसरा बार होगा कहिया से हर दफा पढ़ा होगा महाभारत या भागवत गीता, एगो विष्णु पुराण मिल गया। महर्षि वेद व्यास में बहुत किताब लिखे, बहुत सारा पुराण लिखे न, वो दूसरा तुलसीदास लिखे। अगला है रामायण की कहानी में राजा दशरथ के कितने पुत्र थे और कौन कौन? राजा दशरथ के 3 पत्नियां, 3 गो पत्नी से शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, राम। 3 गो पत्नी या 3 गो पत्नी से 4 गो पुत्र। ठीक, तो पहले बोले कि सुनो, राजा दशरथ के पुत्र कितने थे तो 4 गो। 4 पुत्र का नाम क्या थे? सबसे बड़का राम, भरत, ये दोनों जुड़वा है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की पत्नी का नाम है कौशल्या। भरत की माँ की पत्नी बोला गया। राम की माँ का नाम है कौशल्या, भरत की माँ के नाम है कैकेयी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ के नाम है सुमित्रा। बात हैं। राम के पत्नी के नाम जानता है सीता जी तगानी, और रावण के पत्नी के नाम है मंदोदरी। बैठो अच्छा से। रावण के बेटा के नाम, लेकिन दशरथ का तो बेटा था, तो रावण के साइड से कैसे गया? रावण से तो लड़ा है, रावण के साइड थोड़ी ना गया। वो कहानी रावण वाला का फिर मिल गया। ना वो एक दूसरे साथ में रहने लगे, मतलब कि 2 भाई होता है तो कोई के जोड़े साथ मिलता है ना, तो राम लक्ष्मण के साथ रहने लगे। भरत भाई ही थे। पापा सब के ना, खाली मम्मी अलग, लेकिन सब पहले एक साथ मानते थे। तू पूछो क्या करे? आप कैसे बोलते भारत की कन्या ना माँ के नाम, जैसे कि नहीं आप कुछ और बोले थे। रावण की पत्नी के नाम छोड़ दो। हाँ लव कुछ। रावण की पत्नी के नाम है मंदोदरी। राम जी के का लड़ाई नाम है तो मतलब कि रावण जो है ना 10 गो वाले जगह सारा मंदोदरी। छोड़ दो। और उनका बेटा प्रिय, बहुत सारा बेटा था 100, तो उनमें से एगो के बेटा के नाम सबसे बड़ा मेघनाथ जो लक्ष्मण जी से लड़ाई कर। छोड़ दो। आ जाओ 8वां महाभारत खत्म। महाभारत में शकुनी मामा किसका मामा जी था? दुर्योधन का। महाभारत भागवत गीता पढ़ते हैं 2 गो मामा जी आता है। एगो मामा होता है कंस मामा, जो कृष्णा जी के मामा थे, जो कृष्णा जी के कहानी में पढ़ती हैं। जब भागवत गीता जब महाभारत हुआ, अच्छा दुर्योधन का मामा थे ना, हाँ वही ना लड़ाई स्टार्ट। हाँ वही लड़ाई की, उनका नाम था शकुनी। पहले बोला था शकुनी मामा। हाँ ठीक। शकुनी मामा किसका मामा था? दुर्योधन का। यानी दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गंधारी। जो पत्ती बानी हुई है, गंधारी के भाई है शकुनी, याद रखना। शकुनी है, शकुनी।
पहले बताइए तो। ओका बताने दो, आराम से सब सुना बैठो। चल भुला गए सर, राम जी के थे वो छुप पे मारे थे ना वो दानव के। राम जी बलि को छुप करके मारे थे, राजा बलि को। अति राजा बलि सिर्फ बलि खाते थे। उसका पत्नी ना वो अति दिए थे ना शराब की। आपको भी छुप के मारे इसीलिए कृष्ण जी मर गए थे। हाँ ना तो वो महाभारत की कहानी तू बता दिया कृष्ण में, और राम जी की कहानी तू बता दिया ये में। राम जी या कृष्ण जी ना हुए थे इसमें अवतार लिए थे, लेकिन समय में अलग अलग थे। राम जी के कहानी पहले होला, राम जी के पूरा कहानी खत्म हो गया, बाद बहुत दिन बाद कृष्णा जी के जन्म, तब कृष्णा जी की कहानी स्टार्ट हुआ। शराब दिए थे। हाँ तो वो अलग। महाभारत कृष्णा जी को ना ये दुर्योधन के माँ शराप दी थी कि जैसे मेरा सारा वंश खत्म हो गया है ना, वैसी कृष्णा जी की आपका भी सारा वंश यादव वंश खत्म हो जाएगा, तब हो गया। अब छुप का जब रामायण के कहानी में है कि राम जी न सुग्रीव के भाई बलि को छुप करके बार करके मारे थे, तब हो गए थे। उनकी शराब पूरा नहीं दिए थे उनकी पत्नी। ठीक, राम जी को कोई शराब नहीं मिला है मरे के लिए। ठीक, तब इनको तब छोड़ दो, बात खत्म, इतने समझ हो रही है। धीरे धीरे तनिके तक बताते हैं, कभी कुछ आ जाओ रिपीट करते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो मेघालय में, मेघालय के मानसिंह राम में। राज पूछे तो मेघालय, या सिर्फ शहर पूछ दे या सिर्फ कहा तो मानसिंह राम। या दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसिंह राम मेघालय में। श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो त्रेता युग में। और कृष्णा जी द्वापर युग में। याद रखना, भगवान विष्णु के कितने अवतार है? तो 10 अवतार है। और 10 विष्णु जी के सभी अवतार का नाम बताए तो उनका नाम मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम जी, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि होने वाले हैं। 3 नंबर छोड़े हुए, 4 नंबर छोड़े थे। सृष्टि के रचयिता किसे माना जाता था? ब्रह्मा जी को। ये जो दुनिया बनाने वाला किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी दुनिया छोड़ दो, विश्वकर्मा ना विश्वकर्मा जी छोड़ दो। अगला जाओ, 6ठा नंबर पर 5 हो गया। विष्णु पुराण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, जो महाभारत के रचयिता हैं। रामायण की कहानी में राजा दशरथ के कितने पुत्र थे और कौन कौन? 4। तो 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राजा दशरथ की 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी और दोनों के सुमित्रा। महाभारत में शकुनी मामा किसका मामा जी था? तो दुर्योधन का, जो कौरव से था। ठीक है, कृष्णा जी के मामा का नाम क्या है? कंस। एगो कंस मामा है, एगो शकुनी मामा है। अब तू सब जाओ छुट्टी।